स्वागत है आप सभी का पटना यूनिवर्सिटी और पटना वुमेंस कॉलेज के सबसे सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म पीयू ऑक्सफोर्ड पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन सीवीटी से होगा। बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है बहुत सारे स्टूडेंट के बीच और लगातार ये प्रश्न निकल करके आ रहा है। क्या सर पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए सीवीटी वाला एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, या पटना यूनिवर्सिटी का खुद का एंट्रेंस एग्जाम है, या पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन 12वीं के नंबर के आधार पर होता है। क्या है ये प्रोसेस, कैसे लेंगे एडमिशन हम, तो इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। कंप्लीट डिटेल्स आपको देंगे एंट्रेंस टेस्ट के बारे में, क्या सीवीटी देना होगा, क्या पटना यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम होगा, क्या 12th के बेसिस पे होगा, क्या क्या क्राइटेरिया है एडमिशन लेने के लिए, उसके बारे में डिटेल से बात चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके थोड़ा सा बात करेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे बात करेंगे। तो देखिए सीवीटी के बारे में हम लोग बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। यानी कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ किसके द्वारा चलाई जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है। आसान भाषा में समझिए तो जो भी यूनिवर्सिटी किसके द्वारा चलाई जाती है, मोदी जी के द्वारा चलाई जाती है, मोदी जी के द्वारा चलाई जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी। और इनके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं CUET, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अच्छा, तो क्या पटना यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है? क्या पटना यूनिवर्सिटी जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है? तो नहीं, यही आपको समझना है कि पटना यूनिवर्सिटी जो है वो एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, क्या है? स्टेट यूनिवर्सिटी है। यानी कि इसे किसके द्वारा चलाया जाता है, तो इसे राज्य सरकार के द्वारा यानी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। सिंपल भाषा में अगर हम लोग बात करें तो वर्तमान में बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी जो है वो चलाते हैं किसको, पटना यूनिवर्सिटी को चलाते हैं। ठीक है, या दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, ये कौन चलाता है? मोदी जी चलाते हैं। सिंपल भाषा में समझ में आ गया। अब क्या होता है कि पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ता है जिसका नाम है PU सेट, यानी कि पटना यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये एंट्रेंस एग्जाम जो है वो 2012 से हो रहा है। 2012 से पहले एडमिशन जो है वो 12वीं के अंकों के आधार पर होता था। ठीक है, ये एंट्रेंस एग्जाम जो है वो कोविड के दौरान, यानी कि जब कोरोना पूरे भारत में फैला हुआ था उस दौरान नहीं कंडक्ट किया गया था। आप सभी को मालूम है, क्योंकि कोविड जो है वो फैल सकता था और ये एग्जाम चूंकि ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन नहीं होता है, तो बच्चे जो है वो कंटेमिनेट हो सकते थे, कोविड जो है वो उनको लग सकती थी। ठीक है, तो नॉट कंडक्टेड ड्यूरिंग कोविड। अब यहाँ पर जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो दो कोर्सेज के लिए, एक तो होता है रेगुलर के लिए और दूसरा होता है वोकेशनल के लिए। रेगुलर में क्या होता है सर? रेगुलर में देखिए भैया, पहले तो BA के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, फिर BSc के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, और फिर BCom के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। ये हमारे हो गए रेगुलर वाले। और वोकेशनल क्या हो गया? वोकेशनल में देखिए BBA के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, BCA के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, और BMC के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। ठीक है, BBA यानी बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड बैचलर इन मास कम्युनिकेशन, बैचलर इन आर्ट्स, बैचलर इन साइंस, बैचलर इन कॉमर्स। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये सभी जो होते हैं ना, इनमें एक सेक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्शन A। ठीक है, इनमें एक सेक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्शन A। यहाँ पर आपसे जो है वो 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक होता है सेक्शन B, इसमें आपसे पूछा जाता है 60 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 40 क्वेश्चन तो सबको सॉल्व करना होता है, चाहे आप किसी के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, BA के लिए, BSc के लिए, BCom के लिए, या इनमें से किसी एक के लिए, ये 40 आपको सॉल्व करना ही करना है। ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है। बाकी ये जो 60 नंबर हो गया ना, इसमें आप चूज कर सकते हो। ठीक है, चूज कर सकते हो, यानी कि कोई भी एक सेक्शन जो है वो आप सॉल्व कर सकते हो, चाहे जो आपका 12th में रहा हो वो सॉल्व कर लीजिए, या जिसमें आपको एडमिशन लेना है वो सॉल्व कर लीजिए। आप कोई भी एक सेक्शन सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद आपका जो है वो बनेगा मेरिट लिस्ट। ठीक है, इसके बाद क्या बनेगा? मेरिट लिस्ट। सबसे पहले तो रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट के बाद मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है, अगर आपका नाम पहले मेरिट लिस्ट में आता है तो जिस सब्जेक्ट और जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिएगा मिल जाएगा। सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट में आपको फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है ना? फिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। जो सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं उसमें आपका एडमिशन में भी हो, में भी ना हो। ठीक है, अब समझ में आता है कि सर PUCET की तैयारी कैसे करें भैया, पटना यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो देखिए, हमारा एक बैच है सक्षम 4.0 बैच। हम लोग पिछले 5 सालों से पटना यूनिवर्सिटी और पटना वुमेंस कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं। और अभी इस बैच पर जो है वो 35% का महा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। और ये बैच अभी आपको सिर्फ और सिर्फ 649 रुपीज़ में मिल जाएगी, जिसका ओरिजिनल प्राइस है 999 रुपया।
ठीक है। ये ऑफ़र कब तक वैलिड है, तो ये ऑफ़र जो है वो 25 मार्च रात 12 बजे तक वैलिड है। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, क्योंकि अभी आपके पास 90 दिनों का लगभग समय बचा हुआ है, जो कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए पर्याप्त है। आप जुड़ करके बेहतर तैयारी कर सकते हैं। अब प्रश्न होगा कि सर इस कोर्स के अंतर्गत हमें मिलेगा क्या? क्या ये तो बता दीजिए। तो देख लीजिए, इन्हीं कोर्सेज़ से जुड़ कर के हमारे यहाँ पिछले 5 वर्षों में 1000 से भी ज़्यादा विद्यार्थियों ने जो है वो सफलता प्राप्त करी है, और ये हमारे कुछ स्टूडेंट हैं पटना यूनिवर्सिटी और पटना वुमेन्स कॉलेज के। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा-सा बात कर लेते हैं कि क्या मिलेगा सर इस कोर्स के अंतर्गत। तो देखिए 100% आपको यहाँ पर हम लोग शुरू से लेकर अंत तक आपके साथ बने रहेंगे। 100 से भी ज़्यादा आपको एंट्रेंस ओरिएंटेड लेक्चर्स मिलेंगे। इसके अलावा आपको ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, जिनको आप कितनी भी बार देख सकते हो। पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, यानी कि ये शॉर्ट नोट्स रहेंगे, जिनको आप यहाँ पर रिवाइज़ कर सकते हो पूरे अच्छे से। जैसे ही क्लास खत्म होगी, आपको यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएँगे फॉर रिविज़न। डेली लेक्चर्स आपके कंडक्ट करवाए जाएँगे, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, ये आपको अवेलेबल करवाएंगे। मॉक टेस्ट जिसका प्राइस है 199, ये आपको इसी 649 रुपीज़ में जो है वो इंक्लूडेड है। अगर अलग से कोई स्टूडेंट लेता है तो उसको 199 पे करना पड़ता है, लेकिन अगर कोई कोर्स ज्वाइन करता है तो 649 में ही ये 199 वाला जो मॉक टेस्ट है ये इंक्लूडेड है। इसमें हम लोग को 3+ मॉक टेस्ट जो है वो हम लोग देते हैं, और एकदम आपको एग्जाम वाला एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलने वाला है उस तरीके से। डाउट क्लियर सेशन और प्रीमियम व्हाट्सएप सर्विस ये भी हमारे कोर्सेज में इंक्लूडेड है, और इसको आप सिर्फ और सिर्फ 649 रुपीज़ में अवेल कर सकते हैं। कोर्सेज से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिए। आपको यहाँ पर 100% सिलेक्शन की गारंटी हम लोग देते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा।